अमेरिका ने ईरान पर ज़ोरदार हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। तैयाराबरदार बहरी जहाज़ भी खलीज फारिस पहुंचना शुरू हो गए। लेकिन अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान के पास इस हमले को रोकने के लिए और जवाबी कार्रवाई करने के लिए कौन कौन से हथियार होंगे, इस बारे में आमिर राज से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर, जदीद हथियार, अगर वो ईरान पर हमला करता है तो ईरान उस हमले का जवाब कैसे देगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बारहा ये बात कह चुका कि ईरान वेनेजुएला नहीं है कि आपके हेलीकॉप्टर चंद मरीन्स जाएंगे और वहाँ के सदर को उठा लेंगे। ईरान ने बाकायदा 8 साल तक आपकी प्रॉक्सी वार जो इराक़ लड़ रहा था उसके साथ मुकाबला किया हुआ है। ईरान मुसलसल जो है इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ करता रहता है और ईरान इज़राइल वार में उसने इज़राइल के अंदर मिसाइल फेंक कर आपको बता दिया कि भाई मेरे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि आज तक या तो ईरान ने बाहर निकाली नहीं है या दुनिया को उसका अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप ये समझें कि अमेरिका जो है इसमें फ्री हैंड है, उसको वो जो चाहेगा वहाँ पे कर लेगा, तो ऐसा शायद मुमकिन नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैंने एक व्लॉग में आपसे साथ ये जिक्र किया था कि खलीजी ममालिक अपने अड्डे देने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। दूसरा, अमेरिका का वो नजायज़ बच्चा या ले पालक बच्चा जो भी इसराइल उसको कह लें आप उसको, उसकी हिफाजत अमेरिका की अवलीन तरजीह है। उसका आयरन डूम जो है वो तोड़ चुका है, ईरान तोड़ चुका है। बिल्कुल। अब ईरान जो है उसके पास मिसाइल्स की ऐसी रेंज मौजूद है जो कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। मैंने आपसे साथ कहा था कि अमेरिका कोई ग्राउंड फोर्सेस नहीं लेकर आएगा। बिल्कुल। जब हम कल बात कर रहे थे कि वो जो जहाज़ आए हैं रशिया से 250 टन सामान लेकर, तो मैंने आपसे कहा था कि उसमें टैंक तो नहीं होंगे, तोपें भी नहीं होंगी, क्योंकि ज़मीनी मार्का नहीं होना है। ये एयर स्ट्राइक होगी, जब भी होगी एयर स्ट्राइक होगी। ये मिसाइल्स की जंग होगी। आपकी चाहे जहाज़ों के ज़रिए मिसाइल कराएं या आप ग्राउंड से या समंदर से बिल्कुल आप कराएं, तो इसके लिए ईरान के पास क्या तैयारी है और उसका बैकअप क्या है। बैकअप का मेरे ख्याल में मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो किसी और भी व्लॉग में बता दूंगा बैकअप क्या है। लेकिन इस वक्त जो है अगर इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन से हैं, क्रूज़ मिसाइल कौन से हैं और एंटी शिप मिसाइल कौन से हैं। ये देखें, ये अहमियत की हामिल बात है एंटी शिप, क्योंकि खलीज फारस में उनका तैयारा बरदार बहरी जहाज एक मौजूद है और एक पहुंचने वाला है। ये मुझे पता था कि आप ये बात ज़रूर करेंगे कि आप सबसे अहम यही है जो सबसे आखिर में बता रहे हैं, लेकिन बताना ज़रूरी है। देखें, बैलिस्टिक मिसाइल्स की जिनकी रेंज आपको भी पता है 1500 से 2500 तक किलोमीटर तक होती है। इसकी एक अच्छी खासी रेंज उसके पास शहाब के नाम से मौजूद है और ये रेंज जो है जो शहाब 1 है, शहाब 2 है, उसके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन ये रेंज एक ही है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये आजमूदा मिसाइल है जंग में। बिल्कुल। अब आप मुझे पूछेंगे कि आजमूदा क्यों है। आपने सुना था कि इसराइल के ऊपर अल-फतह मिसाइल मारा गया है, बिल्कुल शहाब था। अच्छा, ये सिस्टम था जिससे ये मिसाइल, और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये जल्द लॉन्च हो जाता है। यानी इसके लिए आपको कोई बड़ी समझे कि एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। ये आप समझे कि जब आपने सोचा तो उसके चंद मिनट के बाद आपने इसको लॉन्च कर लिया। तो ये एक ऐसा मिसाइल इनके पास मौजूद है। उसके बाद ये 2500 किलोमीटर तक, और इससे अमेरिका के तमाम फ़ौजी अड्डे खलीज के अंदर और बमा इसराइल वो निशाने पे होंगे और ये आयरन डूम तोड़ चुका हुआ है। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि इसराइल को बचाना भी अमेरिका की अवलीन तरजीह होगी। आयरन डूम तोड़ चुका, अमेरिकी सिस्टम थार्ड तोड़ चुका। अगर थार्ड को अमेरिकी सिस्टम को तोड़ चुका है तो इसका मतलब है कि ये तो अमेरिका के अड्डों को नहीं छोड़ेगा। हाँ, और पेट्रियाट भी तोड़ चुका है। अच्छा, चलें उस पर भी बात करते हैं। फिर इसके बाद कदर है जी, 2000 किलोमीटर उसकी रेंज है। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है और इससे की रेंज भी जो है तमाम अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं, लेकिन ये शहाब से भी आगे की चीज़ है। यानी आप ये समझे कि उसका लेटेस्ट वर्जन है। इसकी एक्यूरेसी इसकी पहचान है, यानी इसको जब भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, अपने हदफ को बड़ी एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाता है। हाँ जी, ये एक्यूरेसी इसको कहते हैं कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो अमेरिकन मिसाइल्स के बराबर है। यानी इस वक्त दुनिया में अगर सबसे स्लीक या सबसे बेहतरीन किस्म का
कोई समझा जाता है टेक्नोलॉजी, तो अमेरिकन है। तो अमाद जो है ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी के हम पल्ला है। और इसके बाद एक कदर है जी उनका, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज जो है 1600 किलोमीटर है। ये भी काफ़ी तेज़ रफ्तार मिसाइल है। इसकी जो रफ्तार है ये इसकी पहचान है, और इसको आप समझे कि शब कदर के नाम पर ही ज़बरदस्त। जो है ये किया गया है, इसका नाम रखा गया है। आने वाली है शब कदर भी, बिल्कुल। और कदर मिसाइल जो है ये उनका मिसाइल है। लेकिन जो आखिर में मैं इसमें बैलिस्टिक रेंज में जो आखिर में मिसाइल दे रहा हूँ उसका सुनकर आप भी मुस्कुराएंगे। इसका नाम है खैबर शिकन। वाह, अब ये खैबर शिकन हज़रत अली करमल्ला वजह का लक़ब है। और खैबर किन का किला था? यहूदियों का। यही वो जो मदीना पाक के पास यहूदी आबाद थे, उन्होंने वो किला बनाया था और उसको नाकाबिल तस्खीर समझते थे। उसके लिए खैबर शिकन बनाया गया है, और इसको बनाते और इसका तजर्बा करते हुए ये कहा गया था कि इसको ख़ास तौर पर अमरीकी अड्डों के लिए बनाया गया है। तो ये खैबर शिकन जो है ये इनका बैलिस्टिक मिसाइल की वो रेंज है जिसको अगर आप ये कहें कि सबसे लेटेस्ट है तो सबसे लेटेस्ट है, और सबसे ज़्यादा गाइडेंस सिस्टम जिसका एक्यूरेट है इसका है खैबर शिकन का। सबसे ज़्यादा रफ्तार इस खैबर शिकन की है, और सबसे ज़्यादा जो रडार क्रॉस सेक्शन है या आप इसको स्टेल टेक्नोलॉजी कह लें, वो इस खैबर शिकन में आमिर मौजूद भाई, है। आपको याद है कि ईरान इसराइल जंग में भी इस मिसाइल के बड़े चर्चे हुए थे? जी बिल्कुल हुए थे, लेकिन जो तिल अबब में गिरा था वो शाहब था, वो जिसको मैंने आपको बता दिया। मतलब वो गिराया शहाब था, लेकिन नहीं, इसका चर्चा था। उनको चर्चा दिखाते रहे और वो डरते रहे इससे। ये जो एक मिसाइल खैबर की, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जो कतर की अल अदीद एयरबेस थी ना, उस पर खैबर गया था। सही सही। अब याद है, जो चीज़ें याद हैं वो याद रह जाती हैं, जो नहीं याद आती फिर वो अच्छा चले। ये तो बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज थी। इसके बाद क्रूज़ मिसाइल्स की जो रेंज है वो भी अच्छी खासी है। इनके पास सोमार नामी एक जो है क्रूज़ मिसाइल मौजूद है। ये ज़मीन के साथ साथ सफ़र करता है, और ये सेटेलाइट गाइडेड किस्म का मिसाइल है। इसको रिमोट गाइडेड किया जा सकता है, इसका रुख मोड़ा जा सकता है, और ये मिसाइल जो है ये भी अमरीकी अड्डों के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ क्रूज़ मिसाइल है। इसके बाद ख़ुवैज़ा है जी, ये भी क्रूज़ मिसाइल है। ये मिसाइल भी जो है अमेरिका के लिए ख़तरा हो सकता है, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए ख़तरा हो सकता है। ख़ासकर जो करीब तरीन ममालिक हैं, समझ जाएँ कतर की अल अदीद एयरबेस जो है 300 किलोमीटर दूर है सिर्फ, तो ये उनके लिए ज़बरदस्त है। और लास्ट पे आखिर में क्योंकि आपने कहा था एंटी शिप मिसाइल जो हैं वो ज़्यादा अहम होंगे, क्योंकि 2 बहरी बेड़े त्यारा बरदार वो आ गए हैं खलीज फारस में। उनमें जी है जो सबसे ज़बरदस्त हथियार है उसका नाम भी खलीज फारस है। वाह। ये बनाए ही बहरी बेड़ों के लिए गया है, यानी उन जंगी बहरी जहाज़ों के लिए जो अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। इसको डिज़ाइन करने में रशियन और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है, और इस वक्त जो उसके बहरी जहाज़ हैं या बहरी बेड़े हैं त्यारा बरदार, उनमें जो इंटरसेप्टर्स हैं ये उसके ख़िलाफ़ बनाया गया है। इसका खलीज फारस जो है, इसको खलीज फारस नाम इसलिए दिया गया था कि इसके आने के बाद कोई त्यारा बरदार जहाज़ जो है खलीज फारस में अगर ईरान के ख़िलाफ़ हुआ तो टिक नहीं पाएगा, इसलिए इसका नाम भी जो है उन्होंने खलीज फारस रखा। और उसके बाद गदीर है, 300 किलोमीटर इसकी रेंज है। और गदीर आप भी समझते हैं, ईद गदीर जिस तरह से है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मुकाबला हुआ था तो उन्होंने अपनी अहले बैत जो थे उनको लाकर पेश किया था कि लाएँ इससे बेहतर कोई लोग हैं तो बताएं। बिल्कुल। तो गदीर वो मिसाइल है जो तमाम बहरी जहाज़ों को, चाहे वो तेल बरदार हैं या मिसाइल बरदार हैं या जहाज़ बरदार हैं, उनको तबाह कर सकता है। 300 किलोमीटर रेंज है, और इस वक्त ईरान अपनी तमाम बंदरगाहों पर इनकी तनसीब मुकम्मल कर चुका है। तो ये वो मिसाइल्स और वो सिस्टम्स हैं जो ईरान की हिफाजत कर सकते हैं और हमलावरों को सबक सिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ये बताया कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब
कैसे देगा और कौन कौन से मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।